हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा आइटम बताने वाला हूं, ठीक है। एक बहुत ही दमदार आइटम है साथियों, जिसमें आपको डबल मुनाफा होने वाला है साथियों। ठीक है, मैं बिजनेस की बात करता हूं और अगर आप छोटे से स्तर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं साथियों, तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए है जो छोटे स्तर से स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है बिजनेस के बारे में। ठीक है, जिन्हें किसी भी प्रकार की बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उन साथियों के बारे में, उन साथियों को इस आइटम के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो में लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस आइटम की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जीरो के बराबर आपकी पूंजी लगने वाली है। देखिए, पूंजी की अगर बात करें तो लगभग आपका 2 से 2,500 रुपये में आप इस काम को कर सकते हैं छोटे स्तर पे, और 2 से 2,500 रुपये लगाने के बाद आप 1,500 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये की पूंजी लगाएंगे, 2,000 रुपये की पूंजी लगाएंगे ना हम इस बिजनेस में। तो देखिए, मैं कम बता रहा हूँ आपको, 500 से 1,000 रुपये आप अगर डबल मार्जिन कमाएंगे, यानी कि 2,000 रुपये का माल खरीद करके उसको 4,000 रुपये तक बेच पाएंगे आप। 4,000 का खरीदेंगे तो 8,000 का बेच पाएंगे, 8,000 का खरीदेंगे तो 16,000 का बेच पाएंगे। ठीक है, और 16,000 का खरीदेंगे ना आप तो 32,000 का बेच पाएंगे, क्योंकि ये आइटम ही ऐसा है जिसमें लगभग लगभग डबल मार्जिन मिलता है। होलसेल प्राइस में भी डबल मिलता है और रिटेल प्राइस में भी डबल भी मिलता है। ठीक है साथियों, होलसेल प्राइस में थोड़ा सा ये मान के चलिए डबल से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 80-90% तक मार्जिन मिलेगा, और रिटेल प्राइस में तो आपको 100% मार्जिन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ साथियों। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, गाड़ी में बैठ करके बना रहा हूँ। ठीक है, आज मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर क्या है, सुविधा नहीं है सही वीडियो बनाने के लिए, तो मैं गाड़ी में बैठ कर की वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी है, इको गाड़ी है, इसी से मैं सेल करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस आइटम के बारे में। देखिए, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो देखिए, धागा होता है ये, धागा। देखिए, इसको डीएमसी धागा भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है। जैसे डीएमसी धागा बोला जाता है, हम जो माल खरीदते हैं ना, तो व्यापारिक भाषा में डीएमसी धागा बोलते हैं। इसके अलावा इसको कथरी धागा बोला जाता है, इसको रजाई धागा बोला जाता है। ठीक है, कथरी धागा हो गया आपका, रजाई धागा हो गया, और भी कई नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो साथियों, ये है आपका डीएमसी धागा या कथरी धागा। देख सकते हैं आप, ये देखिए, एक बंडल में आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपका 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बंडल में कितने आते हैं? 10 पीस। ठीक है, एक बंडल में 10 पीस आते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से खरीदना है। ठीक है, रेट भी बताऊंगा किन रेटों में मिलेगा, और ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको बेचोगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहना, तो आप बेचना और खरीदना दोनों सीख जाओगे। ठीक है, कोई बड़ा भारी पूंजी नहीं लगाना, ना के बराबर पूंजी लगानी है, और फायदा भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया, देखिए, एक पैकेट में ये 10 पीस आते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी बिक्री होती है साथियों 5 रुपए प्रति पीस। ये जो एक पीस है ना, ये वाला एक पीस, ये 5 रुपए में बिकेगा। ठीक है, टोटल इसके अंदर होगा 50 रुपए का माल। ठीक है, टोटल 50 रुपए का माल होगा साथियों, और होलसेल प्राइस में मिलेगा आपको मात्र और मात्र 20 रुपए। 18 से 20 रुपए मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस रहता है। क्या है बेटा, बोल। तो साथियों, ये आपको मिलेगा 18 से 20 रुपए का पैकेट। 18 रुपए का भी पैकेट मिलता है, 20 रुपए का भी मिलता है। फिलहाल ये 20 रुपए का पैकेट है। ठीक है, और 50 रुपए का माल है इसके अंदर। तो देखिए, अगर आपकी रिटेल की दुकान है तो 20 रुपए का खरीद करके आप 50 रुपए में इसको बेच सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी कि 50 रुपए का माल है, तो जाहिर सी बात है 50 रुपए ही में ही बिकेगा ये आइटम। ठीक है, तो
अब ये देखिए 20 रुपए का खरीद करके हम 50 रुपए का बेच रहे हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है इसमें। समझ रहे हैं ना आप? डबल से भी ज़्यादा। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ साथियों होलसेल प्राइस की, ठीक है? होलसेल प्राइस में अगर आप खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा 18 रुपए में, ठीक? 18 रुपए में मिलेगा आपको ये पैकेट, ठीक है? और 35 रुपए में बिक जाता है साथियों, ठीक है? 35 रुपए में बिक जाता है। छोटे-छोटे किराना स्टोर के जो दुकानदार होते हैं ना, देखिए मैंने पहले जो बताया 20 का खरीद करके 50 में बेचोगे तो वो आप ही बेचोगे रिटेल में, समझ रहे हो ना? आप ही बेचोगे उसको रिटेल में, तो इसमें बनेंगे आपके 50 रुपए। अब आप इसको होलसेल में बेचना है, तो होलसेल में 18 रुपए का पड़ता है साथियों और 35 रुपए का बिक जाता है, तब भी आपका इसमें डबल मार्जिन है। मान लीजिए कोई आपसे 5 बंडल खरीद के ले जाता है, इस प्रकार के 5 पैकेट ले जाता है, तो 35 रुपए के हिसाब से आप उसको बेचोगे, ठीक है? बाकी 15 रुपए प्रति पैकेट इसमें रिटेल दुकानदार को मिलता है, यानी कि 50 रुपए का माल आपने 35 में बेचा, बचे हुए जो 15 रुपए हैं, वो मिलेंगे रिटेल दुकानदार को। ठीक है साथियों, वो मिलेंगे रिटेल दुकानदार को, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी खरीदनी और बिक्री की बात, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि ये माल हमें मिलेगा कहाँ से, ठीक है? ये माल हमें मिलेगा कहाँ से, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा, कहाँ का? आपके नज़दीक स्थान का। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ से खरीदता हूँ, आप कहाँ से खरीद सकते हैं। पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको जहाँ आप रहते हैं। आप कहीं भी रहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है ना, लेकिन जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ आपको पता है कि हमारे आसपास के एरिया में होलसेल मार्केट कहाँ है, किराने की दुकानें कहाँ हैं, इस टाइप के आइटमों की दुकानें कहाँ हैं, ठीक है? तो इस टाइप के आइटमों की दुकानें कहाँ हैं, तो आप वहाँ से क्या है इस आइटम को खरीद सकते हैं। देखिए रेट मैंने बता दिया है आपको, लेकिन आपके जहाँ पर जो आपके जहाँ पर जो आसपास का मार्केट है, आप पहले वहाँ पे पता कीजिए इसको। जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहीं से इस माल को उसी रेट में अगर आपको ये मिल जाता है साथियों, तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोकल में ही इन रेटों में माल मिल गया। मैं बता रहा हूँ आपको दिल्ली, ठीक है? आप कहीं भी रहते हैं तो दिल्ली जाने में आपको किराया भाड़ा भी लगेगा। हालाँकि मैं और भी जगह बताऊँगा आपको, 3-4 जगह ऐसी बताऊँगा कि अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। प्रॉपर दुकान भी बताऊँगा आपको, ठीक है? आप बस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, देखिए चाहे आप क्या बोलते हैं लखनऊ रहते हैं, कानपुर रहते हैं, ठीक है? लखनऊ रहते हैं, कानपुर रहते हैं, इंदौर रहते हैं या किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ज़िले हैं, या किसी ज़िले में रहते हैं या किसी गाँव में रहते हैं, तो आपको देखिए आस-पास के एरिया का पता मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि कहाँ पर मार्केट है। अब उस मार्केट में जाना है, इस टाइप के आइटम के बारे में क्या करना है आपको ट्राई करना है, दुकान-दुकान जा कर के। तो आप वहाँ पर ट्राई करोगे कि भैया ये कितने में पड़ेगा होलसेल में। तो देखिए आप दुकान-दुकान जहाँ जा कर के वहाँ पे ट्राई करो कि भैया कितने में मिलेगा होलसेल में। मैं इस टाइप का काम करता हूँ, मेरी होलसेल की दुकान है, मेरी रिटेल की दुकान है। इस टाइप में अपने बारे में बताओगे आप कि मैं सेल्समैन का काम करता हूँ, थोक में बेचता हूँ, थोक में खरीदता हूँ। इस टाइप की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करोगे साथियों, तो आपको इस टाइप के आइटम के बारे में वो क्या करेंगे बताएँगे। सच्चा रेट बताएँगे आपको, वो नहीं बताएँगे कि जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरी किराने की दुकान है और मुझे ये बेचने के लिए चाहिए, तो वो 35 रुपए बता देंगे आपको, 30 रुपए बता देंगे। लेकिन ऐसे प्रस्तुत नहीं करना अपने आप को। आपको कहना है कि मैं थोक दुकानदार हूँ, मैं सेल्समैनी का काम करता हूँ, मेरी थोक की दुकान है, ठीक है? मैं इनको थोक में बेचता हूँ, तो आपको उसी रेट का जो मैंने बताया ना 18-20 रुपए, उसी रेट में ये माल मिल जाएगा आपको। वो खुद ही दे देगा कि भैया कितना चाहिए आपको, आप कह देना 100 पैकेट चाहिए, 200 पैकेट चाहिए। इस हिसाब से आप बता देना, भले ही आप खरीदो मत, लेकिन आप उनको बता दोगे तो वो आपको रेट सही बता देंगे, ठीक है? तो आप पहले इस प्रकार से आपके आस-पास के एरिया में पूछना। अगर आपको इन रेटों में माल मिल जाता है तो साथियों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल एरिया से माल खरीदिए और लोकल एरिया में ही जो ये छोटी-छोटी दुकानें हैं किराना स्टोर की, आप उनको बेचिए साथियों, ठीक है? इसके अलावा
देखिए, ये जो माल है, मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मैं ग्वालियर से ही माल खरीदता हूँ, ठीक है? तो ग्वालियर में कहाँ माल मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसके अलावा मैं दिल्ली से भी माल मँगवाता हूँ तो दिल्ली भी बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो सबसे पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं साथियों। तो ग्वालियर में देखिए बाड़ा आपने सुना होगा, महाराज बाड़ा, ठीक है? स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। अगर आप स्टेशन से आते हैं या बस से आते हैं तो बस स्टैंड से भी 3-4 किलोमीटर दूर है और स्टेशन से भी 3-4 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो आप बाड़ा पहुँचिए, बाड़े के जस्ट बगल में ही किसी से भी पूछ लेना आपके चावड़ी बाज़ार कहाँ पर है? ग्वालियर में जो महाराज बाड़ा है जस्ट उसके बगल में ही ग्वालियर का चावड़ी बाज़ार है, ठीक है साथियों? तो आपने क्या करना है, ग्वालियर के चावड़ी बाजार जाना है, ठीक है? ग्वालियर के चावड़ी बाजार में गली नंबर 2 में आप जाते हैं। गली नंबर 2 में वैसे तो बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है? देखो दुकानें तो बहुत सारी हैं। गली नंबर 2 में वैसे ग्वालियर में चावड़ी बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जहाँ से मैं खरीदता हूँ वो दुकान का नाम बता देता हूँ, ठीक है? उस दुकान का नाम है साथियों, मोनू भैया बैठते हैं उस पे, ठीक है? और उनका वो क्या बोलते हैं आपका, गोयल जी के नाम से दुकान है, गोयल स्टोर के नाम से दुकान है उनकी। उनकी दुकान का नाम है प्रॉपर गोयल स्टोर, ठीक है? गोयल स्टोर के नाम से गली नंबर 2 में लगभग 10-12 दुकान छोड़ के उनकी दुकान है और मोनू भैया बैठते हैं वहाँ पे। तो मोनू भैया की दुकान से जा कर के आप इस माल को खरीद सकते हैं। जो मैंने रेट बताया है उसी रेट में आपको मिलेगा, ठीक है? आप उनको बता देना कि भैया आप और भी दुकानदारों को देते हो तो जो रेट मैंने बताया आप उस हिसाब से उनको बताओगे साथियों, आप उस हिसाब से उनको बताओगे तो आप उस हिसाब से उनको बताओगे साथियों तो वो आपको इन्हीं रेटों में माल दे देंगे, ठीक है? इसके अलावा साथियों मैं क्या बोलते हैं दिल्ली भी जाता हूँ। दिल्ली में सदर बाजार में पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, चौराहा है वहाँ पे। वहाँ से है ना बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक पतली सी गली गई हुई है। उस गली के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों से भी आप माल खरीद सकते हैं, ठीक है? देखिए जैसा कि इस पे लिखा हुआ है अग्रवाल, ठीक है? तो अग्रवाल स्टोर के नाम से वहाँ पर दुकान है सदर बाजार में। तो अग्रवाल स्टोर वालों से आप ये खरीद सकते हो ये सामान जो भी है। और भी बहुत सारे आइटम रखते हैं जैसे कि ब्रश हो गया, जीबी हो गया और तमाम सारे आइटम रखते हैं। मैंने आपको एक आइटम के बारे में बताया है, इस आइटम को आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है साथियों? अब बात कर लेते हैं बेचने की। तो बेचना कैसे है साथियों, देखिए आपने इस मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये आइटम आपने 20 रुपए में खरीदा है, ठीक है? ये आइटम आपने 20 रुपए में खरीदा है। अब आपके पास माल आ गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, किराना स्टोर के आपके जो गली मोहल्लों में आस पड़ोस में 2-4 किलोमीटर दूर गली मोहल्लों में जो या गांव देहात में आप कहीं भी रहते हैं, इस गांव में उस गांव में जिस भी गांव में आप रहते हैं सभी जगह किराना स्टोर की छोटी छोटी दुकानें होती हैं साथियों। तो करना ये है साथियों, आपको उन दुकानों पे जाना है और इस आइटम के बारे में बताना है। पहले से ही उनको पता है, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये कहना है कि भैया ये मैं नया नया काम स्टार्ट किया है मैंने, आप इस माल को खरीद लो। तो वो क्या करेंगे, 1-2 पैकेट आपसे खरीद लेंगे। स्टार्टिंग में कोई 1 खरीदता है, कोई 2 खरीदता है, कोई 4 खरीदता है। और करना क्या है, आपको आपको ना ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, गली मोहल्लों में जो भी किराना स्टोर की दुकान है आपको वहां जाना है। प्रॉपर तरीके से उनको बार बार जाना है उनके पास, बार बार जाना है उनके पास आपको, ठीक है? तो क्या जैसे मान लीजिए आप आज गए फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर जाओ उनके पास, ठीक है? तो आप उनको दे करके आओ, ठीक है? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे जुड़ जाएंगे। तो बार बार या आपका कांटेक्ट नंबर है तो उनको अपना कांटेक्ट नंबर दे के आओ, उनका कांटेक्ट नंबर लेके आप आओ, ठीक है? 2-4 दिन में उनको कॉल करके पूछो कि भैया ये वाला माल मैं दे गया था आपको और तो नहीं चाहिए, तो वो बता देंगे हाँ भैया दे जाना। तो इस हिसाब से क्या करोगे, आप उनसे जुड़ जाओगे, ठीक है? धीरे धीरे आपकी मार्केट बनने लगेगी, ठीक है? तो आपका ये माल ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने लगेगा। अब इस हिसाब से मान लीजिए आप एक दिन में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 पैकेट की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 100 पैकेट आसानी से बिक जाते हैं। मान लीजिए एक दिन में आप 100 पैकेट ही बेचते हो, 100 पैकेट ही बेचते हो और एक पैकेट पे आपको 15 रुपए का मार्जिन मिलता है। मैं तो कहता हूँ आप 20 का खरीद के 30 में बेचना,
35 में मत बेचना, आप 30 में ही बेचना है स्टार्टिंग में, तो आपका जल्दी बिकेगा। अब मान लीजिए आप ना 100 पैकेट बेचते हो, प्रति पैकेट आपको 10 रुपए भी मिलता है ना, तो 100 पैकेट का आप लगा लो 1000 रुपए होता है। अगर प्रतिदिन का आप 1000 रुपए कमाते हो साथियों, तो कम नहीं है, 30,000 रुपए पर मंथ होता है। और आज के टाइम में 30,000 रुपए बहुत हैं साथियों। क्यों? क्योंकि बेरोजगार लोगों के लिए मैंने देखा है, लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो 10वीं 12वीं बीए एमए कर करके 10-10 12-12 हजार 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं साथियों। तो मेरा कहना यही है कि आप छोटे से छोटा काम स्टार्ट कीजिए, आपको नौकरी से ज़्यादा इसमें कमाने को मिलेगा। किसी के यहाँ, किसी सेठ साहूकार के यहाँ आप नौकरी करते हैं ना 10-12 हजार की, उससे ज़्यादा ही आप कमाओगे अगर आप खुद का बिजनेस करोगे तो। ठीक है साथियों, तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप खुद का बिजनेस कीजिए। और इस टाइप के आइटम जो मैंने एक बताया है, जब आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे ना किसी भी दुकान से, तो वहाँ आपको और नॉलेज मिलेगी। इस टाइप के और भी 2-4 आइटम आप ले जाओ अपने संग में, ये भी बिकेगा, वो भी बिकेगा, इससे भी कमाई होगी, उससे भी कमाई होगी साथियों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ कि अगर आप जो नौकरी कर रहे हो ना 10-12 हजार रुपए की, उससे ज़्यादा ही कमाओगे और ज़्यादा आराम मिलेगा, मेहनत कम लगेगी आपकी, पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है साथियों? तो मैंने आपको जो बताना था साथियों बता दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो साथियों, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नहीं करना चाहते इस काम को, तो कोई और भी कर सकता है जो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है कम पूंजी के हिसाब से। ठीक है, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, तो किसी ना किसी भाई का भला होगा साथियों। और 2,000 रुपये मैं नहीं समझता कि साथियों बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, 1,000-2,000 रुपये से अगर आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो साथियों, तो आसानी के साथ कीजिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हर काम में आती है, आपको भी आएगी, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटना है साथियों। आप संघर्ष करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप संघर्ष करिए, कोशिश करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आपको ही पता है, आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि ऊपर वाला जो है ना, वो आपको उठाता भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। मतलब ये कि आप जब सो के उठते हो ना, तो खाली पेट उठते हो, लेकिन जब आप सोते हो तो खाना खा के ही सोते हो, चाहे कितना भी मिले आपको। इसीलिए आप मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप दिन भर घूमोगे ना, तो आपको आपको जो मिलना है आपके हिस्से की मज़दूरी आपको ज़रूर मिलेगी साथियों। इसलिए आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मेरे चैनल का नाम है साथियों प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। इस चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो और ऑल के बटन पे जाकर के ऑल पर क्लिक करो। ठीक है, ऑल पर जाकर के ऑल पर सेलेक्ट करो, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो में बहुत सारे मेरे चैनल पे कम से कम 201 202 वीडियो अभी डल चुके हैं इस टाइप के आइटमों के। तो आप वो आइटम भी अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है एक से एक आइटम के बारे में। प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है मैंने आपको एक से एक आइटम के बारे में। ठीक है, तो आप वो आइटम भी अपने बिजनेस में ऐड करिए, उनसे भी आपको कमाने को मिलेगा, इस आइटम से भी आपको कमाने को मिलेगा साथियों। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, बिजनेस जरूर कीजिए। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो एक बार स्टार्ट जरूर कीजिएगा। 1,000-2,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है साथियों। अपने बारे में भी बता दूं, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, फिर भी अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसी हिसाब से मैंने भी आज से 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था साथियों। 4-5 साल पहले 2-3 हज़ार रुपये की पूंजी से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। आज मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ साथियों। एक बार और बता देता हूँ, गाड़ी में सेलिंग करता हूँ। पहले मैं मोटरसाइकिल से सेलिंग करता था, अब इको गाड़ी से सेलिंग करता हूँ। देखिए, उसी गाड़ी में आज बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं उस गाड़ी में माल भी पीछे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और भी बहुत माल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, इस गाड़ी में और भी माल रखा हुआ है। तो मैं गाड़ी से सेल करता हूँ, पहले मोटरसाइकिल से सेल करता था। आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं साथियों। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।